सबसे पहले तो मैं हमारे डायरेक्टर सर का, जो उमा टेक्निकल डिग्री कॉलेज बर्डपुर के डायरेक्टर हैं और भारतवर्ष के चीफ डायरेक्टर हैं, तो मैं उनका धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि इन्हीं की वजह से आज मैं आपके सामने दो चार शब्द प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इन्होंने ही मुझे ये अवसर दिया और मैं आपके सामने हूँ। अब इसके साथ साथ मैं उस इंसान का भी धन्यवाद करूँगी जो अगर देखें तो सबसे पहले उसी को श्रेय जाता है, मेरी मम्मी। क्योंकि अगर वो मुझे यहाँ नहीं भेजती, उनकी वजह से अगर मैं यहाँ नहीं होती, तो ये जो अवसर है आज मेरे सामने वो नहीं होता। तो सर से पहले भी मम्मी को मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। अब हमारे बीच कुछ जो चीफ गेस्ट आए हैं हमारे पास, जो हमारे समारोह में उपस्थित हैं, माननीय श्री जावेद आलम जी एवं अन्य अतिथिगण, उनका मैं 18 जनवरी आज स्थापना दिवस पर इस समारोह में स्वागत करती हूँ एवं अभिनंदन करती हूँ। देखिए, जीवन में हर किसी के उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप यहाँ छात्र छात्राएं हैं, शिक्षा ग्रहण करने आए हैं, तो मेरे हिसाब से हर किसी का कुछ ना कुछ लक्ष्य तो होगा ही, होना भी चाहिए। क्योंकि लक्ष्य के बिना मुझे लगता है कि मैं अपने हिसाब से बता रही हूँ कि हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य तो जरूर होना चाहिए। और अगर वो विद्यार्थी है तो ये बात और भी गहराई से वो सोचें कि कोई उद्देश्य अगर हो उसके जीवन में, कोई एम अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब बात ये भी आ रही है कि लक्ष्य है क्या, हम लक्ष्य को क्या मानते हैं, किसे कहते हैं लक्ष्य। तो हम कह सकते हैं कभी कभी ऐसी इच्छाएं भी होती हैं जो बार बार हमारे दिमाग में आती हैं, बार बार हमारे मन में आती हैं, और जब उसे हम नहीं पाते हैं, वो हमें नहीं मिलता है, तो उसी पाने का जुनून आ जाता है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मतलब कहीं कुछ दिखा सुना नहीं है। जैसे अगर आप विद्यार्थी हैं और अगर इसमें किसी का मन है डॉक्टर बनने का, कोई चाहता है वो इंजीनियर बने, या फिर किसी का जो भी लक्ष्य हो, बिजनेसमैन ही देख लीजिए, अगर कोई चाहता है बनने को, तो वो यही सोचेगा कि किसी इंसान को अगर देख रहा है, एग्जाम्पल पे देख लीजिए, कोई बड़ा इंसान है, 4 व्हीलर गाड़ी से जा रहा है, और मान लीजिए वो गाड़ी है BMW, ठीक है। आप उसे देख लेते हैं तो सडनली आपके मन में कुछ सेकंड्स के लिए तो आ जाता है कि मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी इस गाड़ी में एक दिन बैठ के घूमूं, ठीक है। ऐसा आप लोगों के साथ भी कभी हुआ होगा या किसी के भी लाइफ में, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए, ऐसा कभी कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है जब हम सोच लेते हैं कि ये एक दिन हम भी करेंगे या मेरी इच्छा है, ठीक है। और वही चीज बार बार रिपीट होती है आपके लाइफ में, उसी चीज को बार बार आप देखते हैं कहीं, और बार बार जब आपके मन में वो चीज आ जाता है और आप नहीं कर पाते हैं, वो इच्छा पूरी नहीं होती है, तो एक तरह से वही आपका लक्ष्य बन जाता है और आपको समझ ही नहीं आता कि वो कब लक्ष्य बन जाता है आपका। आप सोचने लगते हैं कि अगर वो इंसान इतना रिच है, इतना धनी है, वो उस गाड़ी में बैठ के जा सकता है, तो मैं क्यों नहीं, मैं भी एक दिन कुछ ऐसा करूँगा, ऐसी कमाई करूँगा या ऐसी कमाई करूँगी, ऐसा कुछ करूँगी कि मैं भी अपनी ख्वाहिशें या अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। अब लक्ष्य तो हमने सोच लिया, मन में सोच लिया कि हमारे ये लक्ष्य है, अब उसे पाए कैसे। तो इसके लिए मोटिवेटेड रहना हर वक्त हर पल, कि आप मोटिवेशन लेते रहें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि डिस्ट्रैक्शन लाइफ में हमेशा आते रहते हैं हर क्षण। तो आपको मन में ये ठाने रहना है, सोचे रहना है कि हमें अपने आप को कंट्रोल करके रखना है। तो मोटिवेशन भी
दो टाइप के आ जाते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। जब आप इंटरनल मोटिवेशन लिए रहेंगे, आपको जरूरत क्या है यहाँ पे, इंटरनल मोटिवेशन की। बाहरी जैसे आप समझ लीजिए एक्सटर्नल की कोई भाषण दे रहा है, मैं ही आपके सामने अगर कुछ बोल रही हूँ यहाँ, हमारी बात भी आप सुन रहे हैं, लेकिन हम भी नहीं जानते या कोई नहीं जानता और कोई कह भी नहीं सकता कि आप कहाँ तक इस चीज को सोच रहे हैं और मन में आप उसको रख रहे हैं या नहीं। एक्सटर्नल मोटिवेशन के लिए आप किताबें डेली पढ़ा करते हैं, हर दिन हर हफ्ते मोटिवेशनल स्टोरीज देखते हैं, सुनते हैं, स्पीच, ठीक है। तो ये चीजें एक्सटर्नल हो जाती हैं कि अभी आपके माइंड में जुनून नहीं है, आप देख रहे हैं, बस देख के आपको जोश आ जा रहा है कि हाँ मैं ऐसे बनूंगा, ऐसे करूंगा। लेकिन जो इंटरनल मोटिवेशन होता है वो कहाँ से आता है। सपोज अगर कोई फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है या मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके आसपास से कुछ चीज़ें ऐसी उसको मिल जाती हैं कि वो अंदर से ही उसके मन में उसको एक अंदर से जुनून आता है कि ऐसा क्यों है मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब मैं ऐसा करूंगा, लाइफ में मैं ऐसा बनूंगा कि मेरे साथ दोबारा ऐसा नहीं हो, ऐसा वो होप करता है। तो ये उसे किसी ने बताया नहीं है या उसे किसी ने समझाया नहीं है, ठीक है, कि आपके आगे ये परेशानियां हैं, आपको ऐसे करना चाहिए, वो तो फिर एक्सटर्नल मोटिवेशन हो गया। आपने बिना किसी के कहे खुद से उस चीजों को ऑब्जर्व किया, खुद से आपने देखा, आप उसको फील कर रहे हैं और आपके अंदर ये जुनून खुद से आ गया कि हमें उस चीज को हासिल करना है या हम